खरगोन जिले के कसरात विकासखंड के ग्राम बोरावा में मध्य प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुभाष यादव की 13वीं पुण्यतिथि श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भक्ति दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता और ग्रामीण शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय सुभाष यादव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। उपस्थित वक्ताओं ने निर्माण क्षेत्र के विकास, किसानों के हितों और सहकारिता आंदोलन को मजबूत बनाने में उनके योगदान को याद किया। वहीं रामायण मंडल द्वारा भक्ति गीतों की प्रस्तुति देकर स्वर्गीय यादव को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मीडिया से चर्चा करते हुए उनके पुत्र एवं पूर्व सांसद अरुण यादव ने कहा कि स्वर्गीय सुभाष यादव ने जिले में हरित क्रांति की जो नींव रखी थी, उसके सकारात्मक परिणाम आज पूरे क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर उनके पिता द्वारा स्थापित सहकारिता आंदोलन को फिर से मजबूत किया जाएगा, जिससे किसानों और ग्रामीण क्षेत्र को लाभ मिल सके। वहीं विधायक सचिन यादव ने कहा कि उनके पिता का हरित क्रांति का संकल्प ही था, जिसके चलते आज नर्मदा का जल गाँव-गाँव तक पहुँचा है। इससे निर्माण क्षेत्र में आधुनिक और उन्नत खेती को नई दिशा मिली है। उन्होंने कहा कि उनका प्रमुख संकल्प किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना है और इसके लिए वे लगातार संघर्ष कर रहे हैं। श्रद्धांजलि सभा में क्षेत्र के कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। सभी ने स्वर्गीय सुभाष यादव के व्यक्तित्व और उनके जनहितैषी कार्यों को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरे प्रदेश से जमावड़ा हुआ है, इस प्रकार का संकल्प लिया था। आज स्वर्गीय पिताजी की 13वीं पुण्य स्मरण है और आज हम सभी साथी, सभी परिजन, सभी उनके चाहने वाले, सभी उनके समर्थक, सभी उनमें विश्वास व्यक्त करने वाले सभी साथी आज यहाँ पर बोरावा में मंडी प्रांगण में एकत्रित हुए हैं और सभी ने अपनी श्रद्धांजलि जो है उनको अर्पित की है। और साथ ही साथ सभी साथियों ने स्वर्गीय पिताजी ने जो त्याग, जो परिश्रम, जो बलिदान हमारे देश और प्रदेश के किसान साथियों के लिए किया था और जो उनके प्रयास थे, जो उनके सपने थे, उन सपनों को पूरा करने का संकल्प जो है आज हमारे तमाम साथियों ने आज के इस अवसर पर लिया है। और हम सभी ईश्वर से और स्वर्गीय पिताजी से उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त मिले, हमको सबको उतनी शक्ति दे, ऊर्जा दे कि उनके जितने भी अधूरे कार्य हैं उन अधूरे कार्य को हम पूरा कर सकें। स्वर्गीय पिताजी ने जो किसानों के लिए जो संघर्ष की शुरुआत करी थी, उस संघर्ष को उनके मंशा के अनुरूप अंतिम पंक्ति तक, अंतिम क्षण तक हम ले जाने का प्रयास हम सभी साथी मिलकर करेंगे। स्वर्गीय पिताजी हमेशा उनका एक कहना होता था कि हमारा किसान तभी उन्नतशील होगा, तभी प्रगतिशील होगा जब उसकी उपज के सही मूल्य, सही दाम हमारे किसान भाइयों को मिलेंगे। और वही संघर्ष जो है हम लोग सभी किसान साथी जो है उस संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम सबका यही प्रयास है कि आने वाले समय में किसानों के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उस न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी रूप मिले, इसका संघर्ष जो है हम सब साथी मिलकर के। स्वर्गीय उप मुख्यमंत्री सुभाष यादव की पुण्यतिथि है और वो देश के सर्वश्रेष्ठ सहकारिता पुरुष के रूप में पूरे देश में जाने जाते हैं। आज मध्य प्रदेश सहित जो देश में सहकारिता की हालत है, दिन पे दिन सहकारिता का क्षेत्र खत्म होता जा रहा है, क्या कहना चाहिए? आज स्वर्गीय पिताजी का 13वीं पुण्यतिथि है और इस अवसर पर हम सब तमाम प्रदेश भर के साथी यहाँ गांव में एकत्रित हुए हैं। उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मध्य प्रदेश में हरित क्रांति के मुखिया और इस निमाड़ में मां नर्मदा का पानी लाने का, हर खेत पर पानी पहुंचाने का जो संकल्प 80 के दशक में स्वर्गीय पिताजी ने लिया था, वो आज पूर्ण हो चुका है और पूरे निमाड़ अंचल के लगभग 40 लाख हेक्टेयर में मां नर्मदा का पानी आज शुरू हो गया है। मां नर्मदा की असीम कृपा से आज हमारा पूरे देश में, मुझे बताते हुए आपको खुशी होती है मुझे कि पूरे देश में सबसे उन्नत खेती अगर कहीं होती है तो वो निमाड़ क्षेत्र में होती है। निमाड़ क्षेत्र का हमारा किसान आज मेहनतशील के साथ साथ प्रगति उन्नति कर रहा है। ये सब मां नर्मदा की कृपा हम पर है। पिताजी को सभी साथी उसके लिए याद करते हैं। सहकारिता का आंदोलन हमने शुरू किया था, हर गांव, हर खेत, हर किसान को उसका लाभ मिले,
80 के दशक में जो सहकारिता आंदोलन शुरू हुआ था, आज उसको आप देख रहे पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है, प्रदेश का भी देश का। और देश भर में, प्रदेश भर में सहकारिता के नाम पर शून्यता है। जो सरकारें देश और प्रदेश में बनी हैं, उन सभी सरकारों ने पूर्ण रूप से सहकारिता का आंदोलन को नष्ट करने का काम किया है। प्रदेश में जब दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस की सरकार होती थी, सुभाष यादव जी उप मुख्यमंत्री होते थे, तब एक सहकारिता का आंदोलन हमने चरम पर उसको हमने देखा था, उसको पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया है। कोशिश होगी, हम लोग सब प्रयास करेंगे कि जब सत्ता में आए तो पुनः जो आंदोलन सहकारिता का जिसका लक्ष्य एक ही था कि हर किसान को सीधा सहकारिता का लाभ मिले, उसको पुनः शुरू करने का प्रयास हम लोग करेंगे। प्रदेश में सहकारिता के चुनाव भी नहीं हो रहे हैं। पिछले 20 साल से ना तो कोई सहकारी समितियों का चुनाव हुआ है, ना मंडी का चुनाव हुआ, ना साख समितियों का चुनाव हुआ है। तो ये स्पष्ट करता है कि जो दमनकारी नीति सरकार की है, वो आंदोलन को नष्ट करना चाहती है। आज पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश से यहाँ जमावड़ा लगा सुभाष यादव की जयंती, क्या संकल्प लिया आपने? संकल्प यही है कि निमाड़ प्रगति करे, हमारा देश प्रगति करे, देश प्रगति करे, किसान और उन्नतिशील हो, प्रगतिशील हो, और खुशहाली हमारे निमाड़ अंचल में आए। और जो सपना पिताजी ने देखा था कि शिक्षा जगत में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लगभग मुझे बताते हुए खुशी होती है कि 3000 से ज़्यादा इंजीनियर्स हमारे यहाँ से बनकर देश विदेश में काम करते हैं। वो हमारे लिए, इस निमाड़ के लिए गर्व की बात है। उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास हम लोग आगे करेंगे। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट।